अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। सुबह के 8 बज रहे हैं और बच्चों को स्कूल छोड़कर मैं आ गई थी। बच्चों को वैन तक छोड़ने में नीचे जाती हूँ और वैन 8 बजे से पहले आती है कुछ टाइम। तो घर वापस आकर फिर मैंने सबसे पहले बर्तन धोए थे, बाकी के काम मैंने बाद में किए थे। सबसे पहले मैंने किचन में नाश्ते के जो बर्तन थे उनको वॉश किया था और बर्तन धोने के बाद मैंने ये सिंक का एरिया थोड़ा-सा साफ़ किया है। और आज मैं कुकिंग में दही बड़े बनाऊँगी दोपहर के टाइम पे, क्योंकि मेरे पास कोई भी सब्ज़ी अवेलेबल नहीं थी और नीचे कोई भी शॉप नहीं है कि जहाँ से मैं जाकर सब्ज़ी लेकर आ सकूँ, और मियाँ जी रात को लेट आएँगे, तो इसलिए मैंने दही बड़े बनाने का सोचा था। और बच्चों के लिए भी मैंने चिप्स वग़ैरह ही बनाए थे दोपहर के टाइम के लिए। और बच्चों के स्कूल से आने से पहले ही मैं सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, लाइक आटा वगैरह गूँधना, झाड़ू, मॉपिंग, डस्टिंग एंड ऑल दैट। क्योंकि बच्चे जब आ जाते हैं तो उनके माशाल्लाह अपने काम इतने होते हैं कि कोई ना कोई टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए मैं सारे काम पहले ही ख़त्म कर लेती हूँ। और अब ये जो काम होते हैं ये बार-बार तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ क्लिप्स होते हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ, और कुछ क्लिप्स वही होते हैं जो बार-बार रिपीटिशन करने से फिर उनमें इंटरेस्ट नहीं रहता। लाइक मैं अब आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे झाड़ू ही शेयर करती रहूँ या मॉपिंग ही शेयर करती रहूँ, डस्टिंग शेयर करती रहूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो लास्ट व्लॉग में मैंने झाड़ू वगैरह शेयर किया था, इसलिए आज मैं कुकिंग और बाकी की कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दही बूंदियाँ बनाकर सोक करके रख दी थी आधे घंटे के लिए, और ये सॉफ्ट हो गई हैं। दही के अंदर मैंने नमक, काली मिर्चें, ज़ीरा और चाट मसाला डाल के इसे ब्लेंड कर लिया था अच्छे से, ताकि ये स्मूथ टेक्सचर में आ जाए। और उसके बाद मैंने आलू बॉईल करके प्याज और ये चीज़ें इसमें डाल दी हैं। बस मैंने कहा कि सब्ज़ी नहीं है, तो बस इस सिंपल सी चीज़ के साथ ही आज हम दोपहर में गुज़ारा करेंगे। और बच्चों के लिए मैंने फ़्राइज़ बना दिए थे, क्योंकि बच्चे ये दही बड़े बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। दही बड़े तो ये हैं भी नहीं, बूंदियाँ मैंने इसमें ऐड की हैं। तो जब कुछ पकाने का दिल ना कर रहा हो, टाइम का शॉर्टेज हो या कुछ चीज़ अवेलेबल ना हो, तो मैं ये चीज़ जल्दी से बना लेती हूँ। बस दही बूंदियों को रखते हैं थोड़ी देर सोक करने के लिए, आलू बॉईल करते हैं और दही को जल्दी से ब्लेंड करके इस तरह से ज़बरदस्त सी और रिफ़्रेशिंग हम दही बूंदी रेडी कर सकते हैं। कुकिंग से और बाकी घर के कामों से मैं तकरीबन 1 बजे फ्री हो गई थी। उसके बाद मेरे कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं, लाइक व्लॉगिंग के हवाले से जो भी मुझे एडिटिंग करनी होती है या फिर वॉइस ओवर करना होता है, तो मैं वो कर लेती हूँ बच्चों के आने से पहले। डिपेंड्स ऑन टाइम, कभी कभार मुझे इस वक्त टाइम मिलता है तो इस वक्त कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको रात के लिए भी छोड़ देती हूँ। और अब तो मैं व्लॉग्स 2 दिन या 3 दिन के बाद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। सारा दिन माशाल्लाह घर के काम होते हैं, कुकिंग होती है, झाड़ू वगैरह होता है, इसके अलावा बच्चों को होमवर्क करवाना, मॉपिंग, डस्टिंग, इसके अलावा वॉशरूम साफ़ करना, और ये सारे काम बच्चों की केयर करना एक अलग काम होता है, सबसे हटके होता है जो। और यहाँ पर ये क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो शाम के टाइम का है। बच्चे स्कूल से आ गए थे तो इनकी कॉपीज़ पे मैं कवर चढ़ा रही थी, ये जो प्लास्टिक शीट्स होती हैं, ताकि कॉपीज़ गंदी ना हो। और कॉपियाँ हैं भी इनकी वाइट कलर की, तो जल्दी से गंदी हो जाती हैं। और ये स्कूल का लोगो जो आपको नज़र आ रहा है, IIUI, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो एनी हाउ जी, ये जो आपको पतीला नज़र आ रहा है बिरयानी का, ये मेरी बाजी ने बनाया है। लास्ट वीक वो आई हुई थी बच्चों के साथ, और अम्मी भी मेरी आई हुई थी कराची से, दोनों इकट्ठे आए थे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव बाजी ने ही बनाया है। जब वो आ जाती हैं तो कुकिंग से मेरी छुट्टी हो जाती है, सारे काम बाजी संभाल लेती हैं, और हैं भी माशाल्लाह कुकिंग एक्सपर्ट। बहुत ही ज़बरदस्त सी उन्होंने ये बिरयानी बनाई थी। और जब मैं किचन में गई तो चावल बने हुए थे, अगर ना बने हुए होते तो मैं उसकी रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती। अम्मी मेरी कराची से आई हुई थी और बाजी गुजरांवाला से आई थी, और बड़ा अच्छा सा टाइम हमने साथ स्पेंड किया, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट था। और ये क्लिप कुछ दिन पहले का है, लेकिन मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में इसे ऐड कर देती हूँ, ताकि मेरे पास ये सब एक मेमोरी की सूरत में शामिल रहे। और इसके अलावा जब बाजी आती हैं तो मुझे गरम मसाला वगैरह बना के भी वही दे के जाती हैं, और हल्दी जो होममेड होती है वो भी बाजी मुझे बना के दे के जाती हैं। इसके अलावा सिलाई वगैरह, मेरे कपड़े और बच्चों के कपड़े भी बाजी करती हैं। मतलब सब वो काम वो कर रही होती हैं जो मुझे नहीं आते या मैं नहीं कर पाती हूँ। रज़ाइयों के कवर उतारना, उनको वॉश करना और उनको ड्राई करके वापस सी के दे के जाना, ये सब काम मेरी बड़ी बाजी करके जाती हैं, क्योंकि उनको आइडिया हो चुका है कि इसके ये काम तो मैंने ही करने हैं। तो वो जब भी साल बाद चक्कर लगाती हैं तो मेरे ये सारे काम करके जाती हैं। तो बड़ी बहनों के बड़े फ़ायदे होते हैं, जिससे हम जैसे लोग फ़ायदा उठाते हैं।
एनी हाउ जनाब, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने इन काउचेस के कवर उतारे थे, उनको वॉश किया था और यहाँ पर ये वॉश हो चुके हैं और मैंने सोफ़ों को वापस कवर कर दिया है। ये रात के टाइम का क्लिप है क्योंकि मैंने छोड़ा हुआ था कि जब आयशा आएगी तो मेरे साथ एटलीस्ट कुशन्स को कवर करवा देगी, क्योंकि बाकी सारे घर के काम मुझे अकेले करने होते हैं और प्रॉपर वे में मैं हर काम कर रही होती हूँ। कुकिंग हो, किचन के काम हो, वॉशरूम्स की सफाई हो या फिर घर की सफाई हो। इसके अलावा बाहर से चीज़ें लाना, पानी वगैरह लाना, ये भी मैं करती हूँ। तो इसलिए मैं काफ़ी थक चुकी थी, तो मैंने आयशा की हेल्प ली। मैंने कहा कि मेरे साथ ये कुशन्स के कवर आप चढ़वा दो, क्योंकि मुझे पता था कि उसके बाद भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एक लाइन है जो रात तक लगी रहेगी। तो यहाँ पर हो रही है कुकिंग रात के लिए और सब्ज़ी मुझे मिल गई थी शाम के टाइम पे, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से इसे वॉश करूँ और पकाने की तैयारी करूँ। तो बच्चों को बहुत पसंद है भिंडी, मुझे पर्सनली भी पसंद है और सीज़न भी है भिंडी का, अरवी का, तो इन चीज़ों को हमें ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। स्पेशली जो सीज़नल सब्ज़ियाँ होती हैं, इनके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो भिंडी बनाने का जो सिंपलेस्ट वे है वो यही है कि प्याज को लाइट सा मैंने सौते किया था, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड करके मिर्चें, नमक और हल्की सी जो सिजलिंग हम ऐड करते हैं वो की थी। इसके बाद मैंने इसमें भिंडी डाल दी है और मेरे ख़्याल से भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है जो सबकी ऑल टाइम फेवरेट होती है। घर पे मैंने रोटियां बना ली थी खाना बनाने के बाद और बच्चों को खिलाना पड़ता है, स्पेशली हानी को खिलाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं उसे छोड़ दूं उसके हाल पे तो वो 4-5 बाइटें कह के कहती है कि मम्मा बस मेरा पेट भर गया है। तो इसलिए जब मैं खाना खाती हूँ साथ, तो मैं फिर हानी को भी साथ साथ खुद बाइट्स बना के खिलाती हूँ। इवन आयशा को भी कभी कभार मैं बाइट्स ही देती हूँ, क्योंकि कुछ सब्जियाँ जो बच्चों को पसंद नहीं होती वो इन्हें खुद खिलानी पड़ती हैं। और ये क्लिप भी लास्ट वीक का है, जब बाजी के साथ हम मल्टीपर्पज़ पार्क गए थे। यहाँ पर एक्सरसाइजेज़ हैं, इसके अलावा बच्चों के राइड्स भी हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर जो भी न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।